हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन लेके आए जो कल हिंदी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ, उस पेपर का पूरा अध्ययन करने के बाद में कट ऑफ कितनी जा सकती है। काफ़ी जो हिंदी के विद्यार्थी थे उनसे बात भी हुई और कुछ विद्यार्थी जो पेपर दे के आए और तुरंत देते ही उनके पेपर का जब दोनों का जीके का देखा तो उसके आधार पे जो अपन ने ये कट ऑफ जो बनाई है, इससे ये जो कट ऑफ है इससे थोड़ी आगे पीछे भी रह सकती है। लेकिन पेपर का देखने के बाद में अगला जो पेपर हुआ और ये जो पेपर हुआ, दोनों पेपर में एक तो जो कॉमन बात है, दिखने में भले ही पेपर सरल दिख रहा था, लेकिन पेपर जो अगला हुआ उसके लगभग आधार बराबर उनका लेवल था। जीके का जो पेपर हुआ, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही उसमें इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें लेवल के भी थे। तो दोनों पेपर का अध्ययन करने के बाद जो आपकी कट ऑफ रह सकती है हिंदी सेकंड ग्रेड के अंदर, वैसे अपन इसमें खूब नंबर खाँच के लिए है, इससे 1-2 नंबर आगे पीछे रह सकती है, वो आएगी फाइनल तभी पता चलेगा। बाकी अपने यहाँ का जो हिंदी के जो विद्यार्थी है उनका पूरा देखने के बाद में और पेपर का देखने के बाद में हिंदी का पेपर वो आपकी आंसर की और उनका पूरा पेपर है उसका अध्ययन करने के बाद में कैसे है। देखो, पहले तो जो जनरल की है हिंदी में इस बार जो अपने आरपीसी 40% लाना दोनों पेपर में अनिवार्य है। वैसे 40% वालों का सिलेक्शन की कोई उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जीके वाले पेपर में 40% लाना के विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसका हिंदी सब्जेक्ट बिल्कुल बढ़िया रहता है और जीके के अंदर कमज़ोर रहते हैं। वैसे सिलेक्शन वालों के लगभग 40% अंक आ जाएंगे, क्योंकि पेपर इतना भी ज़्यादा लेवल का पेपर नहीं था। तो देखिए अपन जो कट ऑफ रह सकती है, तो जनरल वाले अगर 100, 340 और 355 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं, जैसे उनके 170 से 177 के आसपास में अगर उनके प्रश्न अगर बच रहे हैं, तो वो उनके एक संभावना है सेकंड ग्रेड के अंदर। फिर उसके बाद अगर इसमें महिलाओं की अगर बात करते हैं तो थोड़ी सी आगे पीछे रहेगी, बाकी लमसम महिला की जनरल के बराबर ही रहती है, पुरुष और महिला की। तो 340 नंबर से 350 के बीच में अगर महिला के आ रहे हैं और पर्सन जो कुल बच रहे उनके 170 से 155% के 75% के आसपास में अगर बच रहे हैं तो संभावना उनकी रहेगी। इसके बाद में अपन EWS की अगर बात करते हैं तो 340 से 350 के बीच में, यानी उनके अगर प्रश्न 170 से 175 के बीच में अगर राइट हो रहे हैं तो वो अपना आधार माने सिलेक्शन की दौड़ के अंदर है। और वैसे ध्यान रखना, पेपर का जो औसत अगर देखे, काफ़ी विद्यार्थियों से बात हुई, लगभग नंबर बन रहे हैं 320 से 340 के बीच में काफ़ी विद्यार्थी। लेकिन बात करते हैं सिलेक्शन वालों की, तो थोड़ी बहुत मेरिट है जो ऊपर जाएगी, क्योंकि हिंदी का जो पेपर था वो पेपर टाइट तो था, सिलेबस चेंज भी हुआ, लेकिन उतना भी ज़्यादा कठिन पेपर वो नहीं था। तो इसमें जो महिला की रहेगी वो लगभग रह सकती है 335 से 345, यानी 167 से 72 क्वेश्चन अगर वो राइट कर रहा है तो उनकी संभावना रहेगी। अब बात करते हैं ओबीसी की, बात करते हैं तो ओबीसी की मेरिट जो है वो लगभग फाइनल है यहाँ पे 335 से 350 के बीच में नंबर आ रहे हैं। यदि 175 क्वेश्चन अगर उसके बैठ रहे हैं तो ओबीसी हिंदी के अंदर अपना लगभग फाइनल सिलेक्शन, यानी इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती है। ये कट ऑफ पूरी खींच के बना रखी है, 15 नंबर का गैप डाल रखा है, लगभग इनके बीच में रहेगी। महिला की जो है 330 से 345 के बीच में, वही है प्रश्न की 165 से 172 अगर वो राइट मार रहा है। एमबीएस की जो मेरिट रहेगी
वो रहेगी लगभग ओबीसी महिला के समान लगभग मेरिट रह सकती है पुरुषों की 330 से 345 के बीच में, और महिला की जो है वो 325 से 335 के बीच में अगर उनके नंबर आ रहे तो। उसके बाद अपन ऐसे की अगर बात करते हैं तो 315 से 330 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो उनकी संभावना है सेकंड ग्रेड के अंदर। और लगभग देखें तो दोनों पेपर का अध्ययन के बाद में आप मान सकते हैं कि ये जो नंबर है वो लगभग सेफ पोजीशन पे है। फिर उसमें ऐसे में अगर अपन महिला की अगर बात करते हैं तो 310 से 320 के बीच में अगर उनके नंबर बन रहे हैं तो उनकी पूरी की पूरी संभावना है। एसटी की अगर बात करते हैं तो 295 से, क्योंकि अगली मेरिट का अपन ने अध्ययन किया था, अगले मेरिट को आधार मानकर अगले दोनों पेपरों को देखते हुए और अब के जो दोनों पेपरों को देखते हुए जो मेरिट रहने की संभावना है, क्योंकि अगली जो भर्ती थी और इस भर्ती के जो पेपर थे वो पेपर दोनों बराबर लेवल के थे। हिंदी का पेपर थोड़ा इजी दिख रहा था लेकिन सिलेबस चेंज हुआ, काफ़ी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कम कर रहे थे। तो मेरिट है वो मेरिट पे कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, अगली वाली जो मेरिट है उसके ही आधार पे लगभग वहीं रहने वाली है। तो एसटी की जो है वो पुरुष की 295 से 310 के बीच में रह सकती है, और इधर जो महिला है वो महिला की 290 से 305 के बीच में रह सकती है। तो आप अपने जो हिंदी के साथी है उनको भी बताएं, लगभग मेरिट वो इस प्रकार से है। फिर भी आप आगे की तैयारी करते रहे, रीट की तैयारी, किसी के अगर कम नंबर आए तो वो अपने आप में थोड़े कमज़ोर नहीं माने, क्योंकि आगे और भर्ती है रीट की, उसकी तैयारी करते रहे। तो ये भाई कट ऑफ जो है वो लगभग है यहीं रहेगी, इससे 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि नहीं जाएगी, लगभग इनके बीच में रहेगी मेरिट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे 15 नंबर का गैप लिया है, तो यहाँ मेरिट पूरी रहने की संभावना रहेगी। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको? और अपने YouTube चैनल पर और भी क्लासें आती रहती, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, उनको आप देखें। धन्यवाद।